हाँ तो गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। बच्चों, आज के इस सेशन में हम आपके लिए क्लास 8 तक की प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक फर्स्ट और सेकंड लेके आए हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। क्या दिया हुआ देखो, यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई है जिसमें प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। क्या क्या? साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज एवं अवतल बहुभुज। ठीक है, तो बेटा इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से साधारण वक्र है, कौन कौन साधारण बंद वक्र है, कौन कौन बहुभुज है, कौन कौन उत्तल बहुभुज है और कौन कौन अवतल बहुभुज। आइए देखो, साधारण वक्र। पहला सवाल, एक साधारण वक्र किसको बोलते हैं? साधारण वक्र का मतलब ये होता है बेटा कि बिना पेन उठाए बनाई हुई आकृति। मतलब जैसे कि देखो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये हो गया, यहाँ मैंने कोई आकृति बनाई, यहाँ पेन रखा, ये मैंने बनाई क्या बिना पेन उठाए? भाई ऐसे तो नहीं बनाई मैंने, क्या बिना पेन उठाए बनाई? तो बिना पेन उठाए जिस आकृति को हम बना सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? साधारण वक्र। इसमें कौन कौन से साधारण वक्र है देखो, एक तो इसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, फर्स्ट वाली को। किसको? एक तो फर्स्ट वाली। ये भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, कौन सी? सेकंड वाली। फिर इसको तो आपके सामने दिख रही, एक अंदर का बन जाए, लेकिन दूसरा बनाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा। ये भी पॉसिबल नहीं है बिना पेन उठाए। या आप अगर लॉजिक अलग लगा रहे हो स्टार बनाने वाला, तो वो पॉसिबल नहीं, ये वाली नहीं बनेगी। इसको हम बना सकते हैं बिल्कुल बिना पेन उठाए, 4 नंबर वाली। ये बिल्कुल बना सकते हैं, 5 नंबर वाली। 6 वाली बना सकते हैं। लेकिन ये वाली, इस वाली में हमें पेन उठाना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी कौन सी? बिना पेन उठाए बनाने वाली। अब ये क्या बोल रहा है अगला? साधारण बंद वक्र, मतलब कि जो बंद हो। तो वही, इसको हम पूरा बंद, देखो खुला हुआ है क्या ये ऐसे, मतलब कि वक्र कैसे? एक ये वाला हो गया, ये ओपन है। भाई एक तो मैं ऐसे वैसे बना सकता हूँ, पर ये क्या खुला हुआ है। एक मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये मुंह बना दिया, मतलब बंद वक्र। बंद वक्र कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो ये हो जाएगी, प्रश्न क्रमांक 2 भी हो जाएगी, ये वाली। ये तो फिर भी हुई क्योंकि पेन उठाना पड़ रहा है इन दोनों में, तो ये वाली हो जाएगी बंद वक्र। और 3 ये वाली और ये वाली, 5 और 6। अब बहुभुज, क्या बना रहे? बहुभुज। बहुभुज किसको बोलते हैं बेटा? जिसमें क्या होती है बहुभुज, मतलब इसमें भुजाएं होती है। भुजाएं मतलब कैसे? देखो इस टाइप से, ये हो गई मान लो, ये हो गई, क्या होती है? भुजाएं होती है, मतलब सीधी लाइन होती है। तो भुज, बहुभुज किस किस में सीधी लाइन है? एक तो इसमें हो रही, देखो ये आ रही, ये एक इसमें हो रही, और किसी में सीधी लाइन? किसी में भी नहीं। इसमें देखो ये गोल वाली आ गई, इसमें भी नहीं है, इसमें ये गोला हो रहा। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि देखो ये इतना बहुभुज मान सकते हैं अपन, इसको मान सकते हैं, इसको सेंटर वाला लग जा रहा है, ये अलग। पूरी आकृति को हम बहुभुज नहीं बोलेंगे। सो कुछ लोगों ने बोला है, बाकी ये पूरी आकृति को अगर आप मेरे से पूछे तो बहुभुज नहीं होगा। तो ये एक और दो, एक और दो। अब आते हैं हम कहाँ? उत्तल बहुभुज पे। उत्तल का मतलब क्या होता है बेटा? उत्तल और अवतल, देखो उत्तल का मतलब होता है कि जिसके कोण बाहर की ओर बने। जैसे कि ये हो गई, ये कोण का बन रहा है? बाहर की ओर। ये कोण बाहर की ओर, ये कोण बाहर की ओर, और ये अंदर के जो है सब कितने होने चाहिए? 180 डिग्री समान होने चाहिए। ये तीनों कोण अंदर नहीं बनना चाहिए। अगर मान लो ऐसे बन रहा है तो ये तो बाहर बन रहा है, पर ये वाला भाई साहब कहाँ बन रहा है? अंदर। इसमें क्या बनना चाहिए? बाहर बनना चाहिए कोण।
इसमें कहाँ का बन रहा भार कोण, देखो इसमें ये बन रहा ये, लेकिन ये वाला कहाँ गया, अंदर आ गया, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। इसमें देखो ये भार कोण बना, ये भी कोण भार, ये भार, ये भार, तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, उत्तल, आकृति क्रमांक 2। बाकी की इसमें कोण बन रहे, किसी में भी नहीं बन रहे। और अवतल में बेटा कोण कहाँ बनता है, अवतल में अंदर बनता है, बाहर हो गया और अंदर भी होगा तो अंदर बनना चाहिए, तो बाहर नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या हो, देखो बाहर बन रहे सबके सब, एक भी अंदर नहीं, लेकिन इसमें एक अंदर, तो अवतल कौन सी हो जाएगी हमारे लिए, ये वाली। ठीक, आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो बेटा प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा हो, 4 भुजा और 6 भुजाएं। देखो उससे पहले मैं आपको समबहुभुज की परिभाषा बताता हूँ। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं तथा कोण समान हो, समबहुभुज कहलाता है। कैसे, देखो भाई एक एग्जाम्पल देखो, ये हो गया, ठीक है, ये इसके कोण है और ये इसकी क्या है, भुजाएं हैं। तो ये भुजाएं तीनों और ये कोण, मतलब 3 भुजाएं एक साथ एक समान होनी चाहिए, और कोण मान लो कोण 180 डिग्री का बन रहा है, तो तीनों कोण कितने 180 के होने चाहिए। भुजाओं की मान लीजिए 3 सेंटीमीटर लंबाई है, तो तीनों की 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समबहुभुज, जिसकी भुजाएं तथा कोण समान हो। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, देखो 3 भुजाओं वाला कोण, 3 भुजाएं, कौन सा समबहुभुज बताना हमको, 3 भुजाओं वाला, तो 3 वाला यही ले लेंगे हम। देखो ये क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। देखो यहाँ ले, फर्स्ट वाला क्या है, 3 भुजाएं, फिर दूसरा वाला क्या है, 4 भुजाएं, और थर्ड वाला 6 भुजाएं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट वाला कितनी, 3 भुजाएं, 3 भुजाओं वाला कौन सा है, ये वाला। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अगला क्या है, 4 भुजाएं, और होनी क्या चाहिए कि भैया जिस बहुभुज की सभी भुजाएं तथा कोण समान हो। तो 4 वाले में हम क्या ले लेंगे, 4 वाले हम वर्ग को ले लेंगे, ये वाला, चारों क्या होती बराबर, ये बराबर ये बराबर, क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे वर्ग। और 6 वाले में, 6 वाले में हम 1 2 3 4 5 हो गई 6, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समषटभुज, समषटभुज। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका तीसरा वाला पूरा। ठीक, ये तीनों कौन कौन से, 3 भुजाओं वाला ये समबाहु त्रिभुज, 4 भुजाओं वाला वर्ग, और 6 भुजाओं वाला समषटभुज। ठीक है, ये अगर परीक्षक की परीक्षा में आए और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 में प्रश्न वाले 3.1 के 2 प्रश्न थे जो हमने आपको दोनों करवा दिए। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसका 3.2 लेके आएंगे। ठीक, अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।